एक समय था जब हमारे दुश्मन हमें आग दिखाया करते थे, हमारे ऊपर हमला किया करते थे, आतंकवादी गतिविधियां किया करते थे, तो केवल इतना होता था, उस समय की सरकारें, उनके अंदर साहस नहीं था, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, केवल छोटी सी टिप्पणी कर दिया करते थे, निंदा कर दिया करते थे और पाकिस्तान को भला बुरा कहकर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि तुष्टीकरण के नीति के चलते हुए आतंकवादियों को, जिनको फांसी की सजा दी गई थी, उनकी फांसी की सजा माफ करने तक की गुहार लगाई जाती थी और कश्मीरी पंडितों के हत्यारे आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास में उनकी खातिरदारी की जाती थी, अगर हम सबको याद होगा तो। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का हो, मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है, क्योंकि भारत का आज नेतृत्व तो ऐसा है, अगर एक गोला आता है तो भारत की सेना एक गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। जब कोई बेटा शहीद होता है तो उस मां से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उनकी पत्नी का क्या हाल होता है, बच्चों का क्या हाल होता है, पिता 4-4, 5-5, 6-6 दिनों तक, जब तक कि वो पार्थिव शरीर घर नहीं पहुंचता, तब तक उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है। मैंने वो बहुत नजदीक से देखा है भाइयों बहनों, उनके दर्द को देखा है, क्योंकि मैं उसी परिवेश में पला बड़ा हूं, इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि यही भाव हमारी सरकार के हर कामकाज में दिखे। इसलिए सैनिकों से संबंधित कोई भी प्रकरण आता है, हमारे सैनिकों से संबंधित, उनके कल्याण के लिए, उनके परिजनों के लिए, तो हम कभी भी उसमें ज्यादा सोचते नहीं हैं। हम सीधे निर्णय लेते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए।